सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढोंडवा में। फिर हाजिर हैं बड़ी अपडेट के साथ। अपडेट जुड़िए साथियों। जिस प्रकार से आप सभी को पता, हम लगातार कच्चे कर्मचारियों से संबंधित, चाहे वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम से लगे हुए हो, पार्ट 1 हो, पार्ट 2 या अन्य कोई भी माध्यम हो, उन सभी की जानकारी आप सभी के लिए लेके आते हैं और लेटेस्ट अपडेट देते हैं। कोई भी नया लेटर जारी होता है, नई सरकार की तरफ से गाइडलाइन होती है, नोटिफिकेशन होता है, तो लगातार आप सभी से रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ऑथेंटिक जानकारी के लिए हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है कच्चे कर्मचारियों की आवाज के नाम से, उसे आप जरूर ज्वाइन करें। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सभी प्रकार की जानकारी, चाहे वो लेटर हो, कोई नोटिफिकेशन हो, तुरंत प्रभाव से ग्रुप में देखने को मिलता है। तो चलिए आज की वीडियो में आपको बताने वाले कि जो CPLO कर्मचारी है उनकी नौकरी गई है। यानी ये CPLO कर्मचारी होते क्या साथियों, बहुत सारे साथियों को इस बात की जानकारी सबसे पहले दे दें। ये होते क्रीड पंचायत लोकल ऑपरेटर, और इस साथी की नौकरी चली गई है साथियों। किस कारण से नौकरी गई है और जो नोटिस का जवाब था वो संतोषजनक नहीं पाया गया था, और योजनाओं के नाम पर एक धांधली हुई है, किस प्रकार से, ये पूरी अपडेट है। और क्या था मुख्य कारण, जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा कच्चे कर्मचारियों की आवाज के नाम से टेलीग्राम पर ग्रुप है, जिसमें लगभग 804 कच्चे कर्मचारी जुड़ चुके हैं। और कोई भी नई अपडेट आती है तुरंत प्रभाव से ग्रुप में डाल दी जाती है। कोई नया लेटर है, कोई डिस्कस करना है, तो सभी साथी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑनलाइन अपनी जो बात है वो रख सकते हैं और हर चीज का रिप्लाई यहाँ पर दिया जाता है। इसलिए आप इस ग्रुप को ज्वाइन करें। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हाउसिंग फॉर ऑल योजना में लापरवाही मिलने पर CPLO की सेवा समाप्ति, यानी जो CPLO कर्मचारी था उनकी जो सेवाएं समाप्त कर दी है। और कारण है हाउसिंग फॉर ऑल योजना, जो सरकार की स्कीम है, उसमें लापरवाही मिलने पर जो है ये कार्रवाई की गई है। सुनवाई के दौरान जवाब संतोषजनक न पाए जाने पर की गई कार्रवाई। योजना के तहत घरों में सर्वेक्षण कार्य में लापरवाही आई सामने। तो ये था पूरा मैटर भाई, कि जो CPLO कर्मचारी है, आप सभी को बताया, क्रेड लोकल पंचायत जो ऑपरेटर लगाए गए उनके जिम्मे जो योजना का कार्य वो दिया गया था, और उस योजना का सही से बिल्कुल जो निस्तारण है वो नहीं किया गया, और लापरवाही मिलने पर CPLO की नौकरी गई है। और उसमें जो सुनवाई हुई उसमें संतोषजनक जवाब नहीं दिया CPLO साथी द्वारा, और योजना के तहत घरों में जो सर्वेक्षण, यानी एक सर्वे किया जाना था घरों का, वो भी सामने आई है लापरवाही। हरियाणा सरकार की योजना हाउसिंग फॉर ऑल के तहत लाभार्थियों के घरों में सर्वेक्षण कार्य में लापरवाही पर क्रीड पंचायत लोकल ऑपरेटर CPLO की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के आदेश दिए हैं। DC साहिल गुप्ता ने कहा कि जनहित योजना में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हाउसिंग फॉर ऑल के तहत लाभार्थियों के घरों का सर्वेक्षण कार्य राज्य भर में तेजी से चल रहा है। इस प्रक्रिया की निगरानी संबंधित डैशबोर्ड से की जा रही है। इसकी समीक्षा हर सप्ताह हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण HPPA के CEO की ओर से की जाती है। योजना के अंतर्गत CPLO कर्मवीर का प्रदर्शन 13 मई 2025 तक शून्य रहा। पोर्टल पर SFC और DCRIM की ओर से सत्यापित रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने किसी भी परिवार का सत्यापन नहीं किया। इसके चलते उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर 14 मई को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाया गया। कर्मवीर की ओर से प्रस्तुत जवाब की समीक्षा के बाद पाया गया कि उन्होंने साइट पर जाकर मोबाइल ऐप से के माध्यम से सर्वेक्षण नहीं किया। उनका जवाब संतोषजनक पाया जाने पर CPLO की सेवाएं तत्काल रूप से समाप्त करने के आदेश दिए गए। CPLO के सर्वेक्षण पदाधिकारी और ADC साहिल गुप्ता ने बताया कि कार्य में लापरवाही पर यह निर्णय लिया गया। कर्मवीर की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की गई। उन्होंने कहा कि योजनाओं में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। DCRM को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि उसका UPLO लॉगिन भी तुरंत निष्क्रिय किया जाए। तो साथियों पूरा मैटर ये था जो CPLO कर्मचारी लगाए गए हैं। सबसे पहले तो आप सभी को एक जानकारी दे दें, इन साथियों की सैलरी ही सरकार ने केवल 6,000 रुपये दी है, और जो काफी समय से मिल भी नहीं रही है। तो एक तो सरकार की तरफ से इनके साथ ये बड़ा धोखा किया गया है, क्योंकि आप सभी को पता आज के दिन 6,000 रुपये में कौन नौकरी करने वाला है। और जो सर्वे का काम आप सभी को पता कितना कठिन होता है, घर घर जाना है उसके लिए, आप सभी को पता कितना घूमना पड़ता है, बाइक का पेट्रोल भी लगता है साथियों, पता नहीं क्या क्या समस्याएं आती है। लेकिन 6,000 रुपये में इतना काम लिया जा रहा है। हजारों योजनाएं CPLO पर थोप दी गई है, जो कि सबसे पहले तो पॉइंट यही गलत है। हाँ, कई बार कर्मचारी की भी गलती होती है, जैसे कि यहाँ पर बताया कि मोबाइल ऐप से सर्वेक्षण का कार्य नहीं किया गया।
तो इस प्रकार से साथियों दोनों ओर से कमियां हैं। सबसे पहले तो सरकार को दुरुस्त करना चाहिए कि इन कर्मचारियों का जो वेतन है कम से कम 20,000 रुपये करना चाहिए, जैसे कि आज की महंगाई के हिसाब से और अन्य जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके हिसाब से, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड काम है और योजना संबंधित काम है। पता नहीं सरकार की कितनी योजनाएं थे, कितना सर्वेक्षण करना होता है। तो इस प्रकार से साथियों ये जो कर्मचारी की नौकरी हो गई है, उन्होंने जो सर्वेक्षण का काम है सही ढंग से नहीं किया और बाद में सुनवाई के दौरान जो उनका जवाब है वो भी संतोषजनक नहीं पाया गया। तो इस प्रकार से जो बड़ी कार्रवाई की गई है, आपका क्या मानना है साथियों? क्या वास्तव में ही इस प्रकार की कार्रवाई सरकार द्वारा की जानी उचित है, या साथ के साथ सरकार द्वारा ये भी सोचा जाना चाहिए कि इनकी जो काम कितना लिया जा रहा है और वेतन कितना दिया जा रहा है? बार बार कच्चे कर्मचारियों के साथ इसी प्रकार से शोषण होता रहेगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो हमारे सीपीएलओ साथी है वो अपने ग्रुपों में इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। और सर आप जैसे सरकार से मांग कर रहे हैं, आप सरकार से लगातार मिले, हम भी आपकी आवाज़ उठाएंगे कि जितना काम लिया जा रहा है उतना वेतन सरकार के द्वारा दिया जाए। तो लगातार आप चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद साथियों, वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।